जैसा कि हम लोग वर्मा मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे वर्मा का, और इसमें जो है हम लोग एमसीक्यू को कवर कर रहे थे, और इससे पहले 3 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे, और टोटल एमसीक्यू जो है एक सेट में 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। सॉल्व करने का तरीका, इससे पहले 3 सेट कर चुके हैं, और अगर आप देखे होंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। 2 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो 120 इक्वल टू 2 कितना टाइम है, देखिए 3 टाइम है, तो 2 का पावर 3 लिख देते हैं, और 3 इंटू में 3 हो गया और 5 हो गया। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है वही आंसर आपका होगा। तो पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन 6 का पावर दिया हुआ एन कैन नॉट एंड विथ डिजिट। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यानी ये जो एन के प्लेस में कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो कौन सा नंबर यानी वंस का प्लेस में नहीं आ सकता है, जीरो के साथ में बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 रख करके तो आएगा 6, 2 रखते हैं तो 36, 3 रखते हैं तो 216, कुछ भी रखेंगे तो वंस का प्लेस में 6 दिखेगा। और 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, पावर एन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन कुछ भी रखेंगे इसका पावर ना तो हम लोग को 6 ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको छांटना है। तो हो गया आपका 2 हो जाएगा, यानी आंसर नहीं होगा। और 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, ये भी आंसर नहीं होगा। और बाकी ये 6 तो दिया हुआ है ही, तो बचा क्या, 0। 0 का फॉर्म होता है जब 2 और 5 होगा तब। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 0, यानी 0 से वो एंड नहीं होगा वो नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला है व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज √5। √5 किस तरह का नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। बस, तो जो भी रूट में होता है, जैसे कि √3 हो गया, उसके बाद √7 हो गया, √8 हो गया, मतलब जिससे रूट जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं √9 लेते हैं तो इसका 3 आ जाएगा, √4 लेते हैं तो इसका 2 आ जाएगा। तो ये सब रेशनल है, लेकिन बाकी सब जो देख रहे हैं ये सब इरेशनल है। तो बस यही पूछा गया था कि कैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, ये बहुत बार आया है, ठीक है, रिपीट होते रहता है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जीरो का संख्या कितना होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, बोला गया इफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 has zeros a and b, then the value of
ए प्लस बी, यानी सम ऑफ द जीरो आपसे पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है कि क्या होगा। तो होता क्या है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस फॉर्मूला में है और वहां पे दिया है -2 और ए की जगह पे कुछ नहीं यानी 1 है। तो क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे, यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो है 2, यानी इसका जो आंसर दिया हुआ है 8 वो रॉन्ग है। ठीक है, अब प्रूव कर देते हैं कैसे रॉन्ग है। तो पहले इसका जीरो निकालते हैं। तो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 को अगर तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा ये, तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 2। तो माइनस में 2 चाहिए तो -4x और प्लस में 2x और -8 इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए तो x आएगा, तो x बचा यहाँ पे -4, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2 निकलेगा और x -4 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x -4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग x -4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिला x का, एक तो हो गया 4, दूसरा हो गया -2, यानी अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। तो होता क्या है, यानी सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका -b अपॉन में a। तो ये तो चेक कर ही लिए थे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, यानी 4 प्लस -2, दोनों जीरो पता कर लिए हैं तो 4 -2 इक्वल टू 2, यानी क्या आएगा आंसर 2 आएगा। इसलिए ये गलत दिया हुआ है आंसर इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला गया है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज 6, यानी सम ऑफ द जीरो आपका दिया हुआ है। ठीक है, जो कि दिया कितना है 6 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो -b अपॉन में a होता है इक्वल टू 6। चलिए माइनस और b के जगह पे क्या है, तो -k है, हो गया, अपॉन में a की जगह पे कुछ नहीं यानी 1 है इक्वल टू 6। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में k होगा इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या हो गया डी, यानी आंसर इसका डी होगा, के का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन मींस क्या, इसका मतलब होता है लाइन के ऊपर लाइन, जैसे एक लाइन है और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये हर जगह इसको टच कर रहा है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, यानी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू में c1 अपॉन c2। जहां ये दिख जाए तो समझ जाइए कि को इंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और को इंसिडेंट लाइन का मैनी सॉल्यूशन होता है, और जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे जैसा पूछा गया था कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा को इंसिडेंट लाइन का, तो मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी इसका जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन, जैसा कि अभी ऊपर बताए थे, तो ये वाला ही होगा इसका आंसर। तो आपको दिख रहा है सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो मैनी सॉल्यूशन को ही हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में क्या बोला गया है? बोला गया है व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करके, और इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। नहीं तो फिर क्या करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और इधर दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। पहले दोनों इक्वेशन को सेम कीजिए, मतलब या तो x को सेम कीजिए या फिर y को। तो हम लोग क्या करते हैं, y को सेम करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ जैसे 2 है तो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 यहाँ जाता है, तो यहाँ 4x हो गया और माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, उसी तरह ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब करना क्या है, जब बराबर हो गया है तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 7x और इधर हो जाएगा 14, इससे ये कटेगा यानी x इक्वल टू 2 आ गया। अब यही वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ 4 हो गया माइनस वाई इक्वल टू 5। तो करेंगे क्या, y को उधर ले जाएंगे यानी 4 और 5 इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू -1। तो क्या क्या मिला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन ही है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन कर देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x का वैल्यू अगर पहला से स्टार्ट करेंगे तो 2 है, 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस वाई, और y का वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे -1। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले से माइनस है और यहाँ माइनस है इसमें भी, तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया कितना आपका 4 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस और 1, तो दोनों साइड देख रहे हैं 5 आ गया। तो इससे क्या है, बैलेंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहां मिल जाएगा बस रुक जाएंगे हम लोग, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 6, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर ही रखते हैं, सबको इधर ही लाते हैं, और इधर जो है प्लस 2x है और इधर वाला भी आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x और प्लस 1, और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया,
और इधर हो गया प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर हम लोग का पहला वाला ही हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। तो कोई भी रियल रूट्स कब नहीं होता है? जब डी छोटा हो जाएगा 0 से। ठीक है, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख करके और लेस देन 0 कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलता है तो वहां पे सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस बार बोला गया है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां भी आपको डी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? -7। तो -7 का होल स्क्वायर कर दीजिए और -4 इंटू ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 6 है। तो क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 49, और इधर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, और 8 को फिर 6 से करेंगे तो 48। तो क्या देखने को मिल रहा है? 1। तो डी क्या आया? 1 आया। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो आंसर हो जाएगा सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डी निकालेंगे हम लोग नेचर बताने के लिए। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है? तो -1 होगा क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं। इसका होल स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू ए की जगह पे 6 है और सी की जगह पे -2 है। तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया 8 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, यानी कितना आ रहा है? 49, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यानी यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? जो डी जो है बड़ा है 0 से, यानी डी ग्रेटर देन है 0 से। तो जब भी ऐसा होता है तो रूट होता है रियल, यानी रूट क्या होगा इसका? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला गया है इफ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। यानी यहाँ पे आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू -2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका एक रूट आपको दे दिया है -2, यानी x का वैल्यू दिया है -2, k का वैल्यू पूछा है। बस जहाँ x है वहां पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -2 इसका होल स्क्वायर माइनस के इंटू -2 और -10 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे प्लस में 2k और -10 इक्वल टू 0। तो 2k और 10 में से 4 जाएगा, -6 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? तो 6 को उधर लेके जाएंगे, साइड चेंज कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद k इक्वल टू 6/2 कट करेंगे तो 3, यानी k का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा।
किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। एपी का है क्वेश्चन, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1, यानी A2 के जगह पे क्या है? 10 है, और A1 के जगह पे 4 है। बस डिफरेंस निकाल दीजिए, आ जाएगा 6। बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, और आपसे पूछा है ए एन का वैल्यू बताइए क्या होगा, यानी लास्ट टर्म एक तरह से बोल सकते हैं, आपको बताना है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी ए 8 निकालना है आपको, और यहाँ पे 7 हो गया, प्लस एन के जगह पे 8 हो गया माइनस 1, और डी 3 है। तो 7 प्लस, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो इसका आंसर क्या आएगा? 28, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में बोला गया ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जितना भी ट्रायंगल है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो सिमिलर होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो सेम होता है, मतलब सिमिलर देखने में सेम होता है, यानी इसमें तीनों साइड क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखने में सेम रहेगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स। एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी, और दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, एक है ए बी पर और दूसरा है ए सी पर। मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, और एक का नाम है डी, दूसरा है ई। ये दोनों को मिला देते हैं, ये पैरेलल हो जाता है बी सी के, यानी डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। उसके बाद देखिए रेशियो दिया हुआ है, पहला रेशियो जो है एडी का दिया है 2, तो ये रेशियो है तो 2 लिख दीजिए, यानी 2x लिख दीजिए। उसके बाद है डीबी जो कि दिया हुआ है 3, तो 3x लिख दिए। और यहाँ पे जो है वैल्यू आपको दिया है ए का 1.6 सेंटीमीटर है ये। तो आपको बताना है कि ईसी क्या होगा, मतलब ईसी का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, सॉल्व किया जाए, होता क्या है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो है रेशियो दिया है और वहाँ डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ऐसे होता क्या है, एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के। वैल्यू पुट कीजिए, तो 2x अपॉन में 3x इक्वल टू 1.6, और आपको निकालना है ईसी। तो चलिए x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ईसी इक्वल टू 1.6 में 3 आके मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 0.8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे
तो 24 और डेसिमल लग जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें बोला गया व्हाट विल बी सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो दोनों में क्या सिमिलर है वो बताना है आपको। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें वो बताना है आपको। तो जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू और यहाँ पे आर है। तो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए है 70 डिग्री और यहाँ एंगल क्यू है 70 डिग्री, और साइड ए बी जो है 2.5 है और ए सी है 5, और इधर जो है पी क्यू 5 है और क्यू आर 10 है। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि ए बी हो गया और इधर जो है ए बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो 5 हो जाएगा, उसी तरह 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ए सी जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका क्यू आर के। ठीक है, तो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया है कि दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। तो डिस्टेंस आपको बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, d इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो x2 क्या है, -1, और x1 क्या है, -5। तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस पहले से है और वहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 7 है, तो -7 लिखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले से माइनस और यहाँ पे ये भी माइनस, तो मल्टीप्लाई हुआ तो +5 हो गया बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ पे -4। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 16 आएगा और यहाँ भी 16, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2। तो 16 का तो 4 निकल जाएगा और √2 रह जाएगा। तो ये हो गया आंसर, जो कि सी है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए एक लाइन सेगमेंट है और ये ए है और ये बी है, इसका एक मिड पॉइंट है पी मान लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,4 और बी का दिया है 6,8। आपको बताना है पी का। तो जब भी ये जो है इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, यानी m का जो वैल्यू होगा 1 और n का वैल्यू 1, दोनों सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। उसी तरह y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वैल्यू पुट कीजिए, x1 क्या है, तो x1 2 हो गया और x2 है 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन 2 यानी इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 12, डिवाइड करेंगे तो 6,
यानी P का जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, तो 4,6, जो कि ऑप्शन सी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो एक सर्कल में, जैसे कि एक सर्कल है, इसमें जो है एक टेंजेंट जो है कितना पॉइंट पे टच कर सकता है। ठीक है, यानी कितना जगह टच करके ये निकल सकता है, तो एक ही जगह टच करेगा। ठीक है, और ये कहीं नहीं टच कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। तो एक सर्कल है और बाहर में एक पॉइंट है पी, और ये एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है पी के पास में, एक और टेंजेंट है। ठीक है, तो पी से एक है पी ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं, और यहाँ पे बी, जहाँ पे टच कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है, ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी यहाँ पे जो है ये 80 डिग्री है, और आपसे पूछा है जब यहाँ से रेडियस खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद ये एंगल आपका पी ओ ए, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं ओपी, वो क्या करेगा, बाइसेक्टर का काम करेगा। यानी यहाँ वाला जो एंगल है पूरा को आधा में डिवाइड करेगा और इसको भी आधा में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये 40 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, तो एक ट्रायंगल अगर लेते हैं तो 180 का होता है। ठीक है, तो 90 इधर माइनस और 40 इधर माइनस, तो बचेगा कितना, 50। यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो यही आपको बताना था, यानी 130 माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है sec a इक्वल टू 5/3, देन द वैल्यू ऑफ sin a आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए sec a इक्वल टू दिया हुआ है 5/3, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, तो ये cos का है। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, b/h। तो sec का क्या होता है, h/b। यानी यहाँ पे हम लोग को h पता है 5 और b पता है 3, तो p निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच पता है 5 का स्क्वायर, पी निकालना है, और बी कितना है 3। तो यहाँ 25 पी स्क्वायर प्लस 9, और 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इक्वल टू इधर माइनस करेंगे 16 आएगा, रूट चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी p का वैल्यू 4 आ गया। अब पूछा क्या है आपसे कि साइन a बताइए, तो साइन का होता है p/h। p का वैल्यू निकाले है 4 और h होगा 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मान के चलिए ए का वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों में पुट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस और इसका जो वैल्यू होगा √3/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ 1/4 प्लस यहाँ पे 3/4। तो नीचे एलसीएम 4, 1 + 3 यानी 4/4 कट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। देखिए, जमीन पर एक टावर है और यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये 30 मीटर दूरी पे, और यहाँ से ऊपर से इसको जब मिलाते हैं तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। तो आपको टावर का हाइट बताना है, तो रिलेशन क्या लगेगा? तो ये हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी P निकालना है। यहाँ पे ये हाइपोटेनियस ये काम करेगा। तो P/B क्या होगा? तो 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो P का वैल्यू तो निकालना है और B का वैल्यू है 30, और यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो P = 30/√3। रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन में √3 होगा क्या? 30√3/3। इसको कट करेंगे तो 10√3। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए करना क्या है। इसमें बोला गया है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो देखिए किसका बात कर रहा है, पहले समझ लीजिए। एक सर्कल है और इसका सेंटर ये रहा, और यहां से जब रेडियस हम लोग खींचते हैं 2 ठो, तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो देख रहे हैं ये सेक्टर है। ठीक है, और इसको थीटा मानते हैं। तो जब एरिया पूछेगा कि इसका एरिया निकाल के बताइए, तो एरिया इक्वल टू होता है θ/में 360 और πr²। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है आपसे? बोला गया है द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब ये वाला लेंथ पूछा है आर्क का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पार्ट ये निकाल के बताना है आपको कि इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू होता है θ/360, और यहाँ जो है एरिया के लिए जो लगाए हैं, यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस वाला चलता है, यानी 2πr। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो पहला ऑप्शन है, आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोला द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका साइड चाहिए। तो क्यूब है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? तो 6a² होता है इक्वल टू 96 दिया हुआ है। 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पे 6, तो रूट लगाते हैं तो आएगा कितना 4। ये साइड निकल गया इसका। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होता है, यानी 4 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आएगा 64। तो 64 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर इसका हो जाएगा, यानी बी, ऑप्शन बी। चलिए 2 क्वेश्चन और है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें बोला गया है मोड आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमेशा किससे कीजिएगा, ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में जो है ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद है 5। तो 2 देखिए कितना टाइम है, तो 1 2 टाइम्स है। 3 कितना टाइम है, तो 1 2 3 4 टाइम्स है। 4 कितना टाइम है, तो 1, ये 1 टाइम है। 5 कितना टाइम है, तो 1 है। सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, तो 3, आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला गया है अ डाई, यानी डाइस के बारे में बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को जो है एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो डाइस में कौन कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 और 6। ठीक है, तो आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब जो नंबर आना चाहिए वो 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 2 नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 5 और 6। तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 6, क्योंकि टोटल नंबर 6 है और 4 से ग्रेटर 2 ही नंबर है, 5 और 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर ही सकते हैं, नहीं तो फिर बैक करके देख सकते हैं। ये 30 क्वेश्चन मतलब पैटर्न सेम ही रहेगा और प्री बोर्ड में भी देखे होंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना है तो 30 मार्क्स आपका कटेगा नहीं।